टॉपिक है वो है हुमायूं। हुमायूं के बारे में बात करेंगे, या फिर हुमायूं। हुमायूं बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हुमायूं के बारे में बात करेंगे। हुमायूं का जो समय है, शासनकाल का जो समय है, तो वो जो समय है वो समय है 1530 से लेकर 1540। एक तो ये है, और दूसरा जो है 1555 से लेकर 1556, क्योंकि हुमायूं एकमात्र ऐसा शासक था जिन्होंने लगभग 2 बार क्या किया था, शासन किया था भारत में। बात करेंगे, देखिएगा कौन से युद्ध में इन्होंने शासन किया, कौन से युद्ध में नहीं किया, वो बातें करेंगे अभी, है ना। तो इनकी देखेंगे बातें। अब देखिएगा हुमायूं कौन सी पद्धति के आधार पे, तैमूर पद्धति, तैमूर पद्धति के आधार पे इन्होंने अपने चारों भाई, ये 4 भाई थे, 4 भाइयों में इन्होंने बराबर बराबर क्या बांट दिया, अपना साम्राज्य बांट दिया, राज्य बांट दिया, बराबर बांट दिया। मतलब किसी को कम ज्यादा कुछ नहीं, सबको अपना अपना अधिकार मिले। लेकिन बड़ा कौन, यदि बात की जाए, हुमायूं सबसे बड़ा था। और तैमूर पद्धति मानती है, इसका जो राजा बनेगा वो तैमूर पद्धति के आधार पे बनना चाहिए। कौन, जैसे बात करेंगे तो हुमायूं ही बनना चाहिए, और हुमायूं बना। हुमायूं का नाम नसरुद्दीन मोहम्मद था, नसरुद्दीन मोहम्मद। लेकिन हुमायूं के नाम से गद्दी पे बैठा, कब बैठा, 1530 में। अब यदि मैं बात करूं, ये बहुत ही अंधविश्वासी या सुपरस्टिशन, अंधविश्वासी राजा था या अंधविश्वासी शासक था। विश्वास, ये इतना अंधविश्वासी था कि 7 दिन, जैसे कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार को अलग ड्रेस, मंगलवार को अलग ड्रेस, बुधवार को अलग ड्रेस, ऐसे 7 प्रकार की वेशभूषाएं पहनता था। अलग वार को एक अलग ड्रेस पहनता था। इतना ज्यादा अंधविश्वासी, ये जैसे कि कोई बिल्ली रास्ता काट के चली गई तो वहां युद्ध पे नहीं जाना या नहाने नहीं जाना, ऐसे मतलब कार्य करना इन्हें। मतलब इतना ज्यादा सुपरस्टिशन था, इतना ज्यादा अंधविश्वासी था जिसकी कोई हद नहीं। हम मानते हैं अभी इतिहासकार कि सर्वाधिक अंधविश्वासी यदि शासक हुए लगभग अब तक इतिहास में, भारत में या विश्व में, सबसे अंधविश्वासी शासकों में ये आता है हुमायूं। ठीक है, तैमूर पद्धति के आधार पर इन्होंने अपने भाइयों को बराबर, जो मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से बांटे थे इन्होंने। ये एकमात्र ऐसा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा। ये बात भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। इन्होंने एक महल का नाम, या फिर एक महल का निर्माण करवाया जिसका नाम है दीन पनाह महल, दीन पनाह महल। ये दीन पनाह महल है ना, वो बाद में एक नगर में बस गया। पूरा दीन पनाह महल एक नगर का निर्माण, एक नगर का रूप ले लेता है बाद में जाकर। और वो दीन पनाह महल के अंदर एक पुस्तकालय जिसका नाम है शेरे मंडल, जो बाद में क्या होता है कि 1530 से 40 तक शेरशाह सूरी का शासक या फिर वहां पर उसका राज्य अधिकार रहता है। लेकिन उसके बाद में 1540 के बाद में 41 या 40 में ही 45 तक लगभग शेरशाह सूरी का क्या हो जाता है, वहां पे अधिकार हो जाता है। उस अधिकार में शेरशाह सूरी ने किस नगर में, दीन पनाह नगर के अंदर एक पुस्तकालय का निर्माण करवाया, जिस पुस्तकालय का नाम है शेरे मंडल। और बात करेंगे दीन पनाह महल में शेरे मंडल, ये हुमायूं का मतलब होता है सौभाग्यशाली या फिर भाग्यशाली, सौभाग्यशाली या भाग्यशाली, है ना। ऐसे मतलब हुमायूं के बारे में ये बातें थी नॉर्मल। लेकिन अब बात करेंगे इसके युद्धों की, तो युद्ध भी इंपॉर्टेंट है आमतौर पे। हाँ, अब बात करेंगे इसके युद्धों की। देखिएगा किस प्रकार से। पहला जो युद्ध आता है वो आता है कलिंजर का। जो युद्ध आता है पहला, वो आता है कलिंजर। इसमें रुद्रदेव राय को हराता है। बात है कब, 1531 की। डेट याद ना रहे, ठीक है, लेकिन
इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन याद रखना हुमायूं और किसके बीच में होता है, रुद्र किसके बीच में, देवराय के बीच में, देवराय के बीच में, बता दिया मैंने पहले आपको, युद्ध देवराय और हुमायूं के बीच में, जिसमें इसकी हार हो जाती है, हार जाता है। ठीक है, कोई नहीं। अब बात करेंगे चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध जी, चौसा, चौसा का युद्ध की बात करेंगे। अब चौसा का युद्ध भी इंपोर्टेंट युद्ध है। 1539 और 40 के अंदर होता है ये युद्ध। ये युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ में। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की। ये सूरवंश से था, शेर शाह की उपाधि धारण की, इस उपाधि का धारण किया, उपाधि धारण की। ठीक है, ये बात आ गई समझ। इसको यहां से भगाने में, किसको, हुमायूं को, हुमायूं 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 को यहां से भगाने पे एक नाविक का हाथ होता है, नाविक। और वो जो नाविक था उसको बाद में एक दिन का राजा घोषित करता है, क्योंकि ये कहता है कि जब मैं जीत गया भारत में दोबारा मेरा अधिकार होगा तो मैं तुझे एक दिन का राजा बनाऊंगा। ये बातें होती हैं। तो आमतौर पे हुमायूं को भगाने में मतलब सहायक होता है। और उसका नाम निजाम, क्या नाम होता है, निजाम, निजाम नाम करके एक नाविक होता है, निजाम। हाँ, एक कश्ती सवारक होता है, बहुत अच्छा, मतलब कश्ती सवारक था। उनके मतलब बाद में शेरशाह सूरी के सैनिकों के हाथ नहीं आता। फिर उसके बाद में युद्ध आता है जिसका नाम है बेलग्राम। ये भी एक इम्पोर्टेंट युद्ध रहा, जो कि कन्नौज, जानते हैं ना कन्नौज, जयचंद गढ़वाल जो कि कन्नौज का था। कन्नौज एक मध्यत्री जो संघर्ष रहा है भारत का, त्रिपक्षीय संघर्ष रहा है कन्नौज, जो कि इम्पोर्टेंट आते हैं, जो कि 1540 में। ये जो युद्ध रहा, ये निर्णायक युद्ध रहा। इस युद्ध के बाद में हुमायूं जो है जो दिल्ली छोड़कर चला गया था, कहाँ, सिंध क्षेत्र में, सिंध चला गया। ठीक है, अब बात करेंगे सरहिंद के युद्ध में। कौन सा युद्ध, सरहिंद। इस युद्ध के बाद में क्या होता है, ये युद्ध जब हुआ 1555 में हुआ था, 55 से 56 साल और रहता है। इस युद्ध में दिल्ली वापसी हो जाती है इसकी, कहाँ पर, दिल्ली वापसी, वापस शासक बन जाता है। जब शासक बन गया, अब देखो पूरी जिंदगी भटक रहा है, कहीं किसी से हार रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं उपाधि ले रहा है। इसलिए ये जो शेरे मंडल का निर्माण इसलिए करवाया था शेरशाह सूरी ने, शेरे मंडल का निर्माण कराया। दीनपना महल की बात है, दीन पना है महल में ही। कौन सा मंडल, शेरे मंडल, उसमें से पुस्तकालय से लुढ़क कर गिर जाता है। कितना